और रही बात सैनिक की, सैनिक उसको चाहिए जिसके शत्रु हों, विरोधी हों, दुश्मन हों। मैं जिस व्यक्ति को भी मुस्कान की निगाह से देख लेता हूँ वो मेरा दीवाना हो जाता है, मेरा मित्र बन जाता है। इसलिए सैनिक की मुझे आवश्यकता नहीं, इसलिए असली सम्राट हूँ। और लाव लश्कर और वैभव उसको चाहिए जो दरिद्र हो, गरीब हो। मैं तो जिसके कंधे पर हाथ रख देता हूँ वो मेरा गुजारा बड़े सौभाग्य से कराता है, इसलिए मैं असली सम्राट हूँ। अब बताओ असली सम्राट तुम हो कि मैं? और ये बात सुनकर के उस दार्शनिक की, वो जो वाकई में सम्राट था, उसके चरणों में गिर जाता है। बोले बाप असली सम्राट तुम ही हो, मैं तो सिर्फ ऊपर से दिखाता फिरता। तो ऐसे ही तुम असली सम्राट थे, लेकिन उन फिरंगियों ने तुम्हारे लिए सड़क छाप साबित कर दिया। तुम अपना काम करना भूल गए और इस हद तक भूल गए, अभी तक तो तुम अपना काम नौकरों के भरोसे करते थे। जब तुम्हें नौकर मिलना बंद हो गए तो तुम पहुंच गए एआई की गिरफ्त में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। 2-3 दिन से विषय अछूता था। लोग जो बाहर सुन रहे हैं वो बार बार सोच रहे होंगे महाराज जी एआई की बात कब आगे बढ़ाएंगे। आप इत्मीनान रखें, एआई की बात भले एआई बहुत जल्दी बढ़ा चुका हो, उसकी समीक्षा करने के लिए हम बहुत धैर्य की आवश्यकता महसूस करते हैं। और आपके अंदर भी पेशेंस हो। महाराज आपने 3 दिन पहले एक बात छोड़ी थी कि सारे सेक्टर्स में नौकरियां खत्म होने की कगार पर हैं, और बिल्कुल तथ्य के आधार पर आपको बताया था कि मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी, प्रशासन, न्याय प्रणाली और शिक्षा विभाग, इन सब में अब मनुष्यों की कोई आवश्यकता नहीं। अभी तो एआई का ज़माना है, एजीआई जैसे ही आएगा इन सब से नौकरियां बिल्कुल खत्म, बिल्कुल तो खत्म नहीं होंगी, लगभग खत्म होने को हो जाएंगी। क्योंकि यहाँ पर एक फार्मूले को लेकर के सेवाएं दी जाती हैं, और जहाँ पर फिक्स्ड फार्मूला होता है वहाँ पर एआई को काम करने में कोई गुरेज नहीं। तो हजारों एम्प्लॉय का काम यदि एक एआई रोबोट कर सकता है तो व्यर्थ का पैसा बर्बाद कौन करेगा? ना शासन करेगा, ना प्रशासन, ना कोई कंपनी, ना कोई संस्था। तो इन सब सेक्टर से नौकरियां गायब होने को हैं अब इन सब। हाँ, और बैंकिंग, यहाँ पर भी अब किसी मनुष्य की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। तो फिर कहाँ आवश्यकता पड़ेगी ताकि महाराज हम उसके लिए तैयारी कर लें? मतलब तैयारी तो तुम नौकरी के लिए ही करोगे। ये भी दंश तुम्हारे दिमाग में घुसा के रखा है उन्हीं फिरंगियों ने जो 47 के पहले तुम्हारे पास थे, लेकिन 47 के बाद बच गए हैं, बहुत बड़ी बात है। तो महाराज बता दो किन सेक्टर्स में नौकरियां मात्र बचेंगी ताकि हम उन सेक्टर की ओर पढ़ाई करें। पढ़ाई का लक्ष्य नौकरी बनाओगे तो बिल्कुल नहीं बताऊंगा, लेकिन पढ़ाई का लक्ष्य अपने आप को टू ट्रेन्ड माइंड एंड कैरेक्टर इज कॉल्ड एजुकेशन, इस नीति के तहत बनाओगे तो मैं बता सकता हूं किन सेक्टर्स में नौकरियां बचने वाली हैं। सुनना चाहोगे? अभी तो आपके बच्चे बैंकिंग में, एसएससी में, पीएससी में, यूपीएससी में, नीट में, जेईई की तैयारी और क्लैट की तैयारी के लिए तैयार हैं। इन सब में नौकरियां खत्म होने की कगार पर हैं। इसके अलावा तो तुम तैयार करते नहीं अपने बच्चों के लिए। करते हो? बताओ। जिनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं अथवा पढ़ लिख करके जॉब कर रहे हैं, जिन भी कंपनीज में जॉब कर रहे हैं, तुम आश्वस्त मत होना कि एमएनसी में, प्राइवेट कंपनी में काम करने वो बड़ा लोहावना करोड़ों का पैकेज पाने वाला तुम्हारा बेटा कुछ सालों में वापस लौट कर नहीं आएगा। अरे तुम्हारी सेवा के लिए लौट कर आता तब तो तुम पुण्यवान होते। कंपनी की दुत्कार करके लौट कर आएगा तो उसके पाप का और उसके अभावेपन का हम क्या जिक्र करें। लौटेगा, तैयार रहिए। महाराज आप बद्दुआ दे रहे क्या? हम क्या बद्दुआ देंगे? तुमने ही बद्दुआ दी अपने बच्चों को जो घर से निकाल के कंपनियों की सेवा करने के लिए लगा दिया। अरे पाला तुमने, सेवा कंपनी कर रहा है। जब कंपनी उसको 2 टुकड़े दे करके वापस लौटा देगी तो कंपनी की सेवा से भी वंचित हो जाएगा, और माता पिता की सेवा करने का तो उसको अभ्यास भी नहीं है, क्या सेवा कर पाएगा। इसलिए वो सौभाग्यशाली हैं जिनके बच्चों के अच्छे मार्क्स आने के बावजूद भी बच्चे उनके पास हैं। अच्छे मार्क्स आने के बाद भी बच्चे उनके पास हैं। तो महाराज सुनते हैं पहले के लोग भी तो
नौकरी करते थे, सुनते हैं बनारसी दास जी ने भी नौकरी की, सदाशिव दास जी ने भी, पंडितों ने नौकरी की है। हाँ बिल्कुल, उन्होंने नौकरी नहीं सेवा की है। नौकरी और सेवा में फर्क होता है, जॉब और सर्विस में फर्क होता है। आप लोग के बच्चे तो जॉब करने गए हैं ना, हम सर्विस की बात करना चाहते हैं। सुनना चाहते हो आप लोग सर्विस और जॉब का अंतर? तो सुनिए, सर्विस और जॉब का अंतर। जो पंडित लोग राजा महाराजाओं के यहाँ सेवा देने जाते थे और उनकी सेवा से और निष्ठा से प्रसन्न होकर के जब उनके स्वामी यानी राजा उनकी तनख्वाह बढ़ाते थे तो वो तनख्वाह वापस लेकर पहुंच जाते और कहते, दीनानाथ आप यदि मेरी सेवा से प्रसन्न हुए हैं और ये प्रसन्नता मेरे पुण्य के उदय में आई है तो कृपया करें मेरे पुण्य को बढ़ाने का समय बढ़ा दो, बदले में भले ही मेरी तनख्वाह काट लो। ये सेवा का संतोष होता था। और आज जॉब का संकलेश आप देखिए, सुबह 8 बजे से लेकर रात की 11 बजे तक ताबड़तोड़ मेहनत करते हैं, अपने परिवार से दूर रह करके, अपने बच्चों से दूर रह करके और अपने माता पिता से दूर रह करके। उसके बावजूद भी यदि उनको ओवर टाइम करने पर बोनस मिलना हो तो वो तैयार खड़े पाए जाते हैं, हम इतना ओवर टाइम देंगे, कितना पैकेज और बढ़ जाएगा। ये जॉब का संकलेश है। तो बताओ, तुम सेवा का संतोष पाना चाहते हो कि जॉब का संकलेश? और तुमने अपने बच्चों को संकलेश के लिए बाहर भेजा है कि संतोष के लिए? महाराज संतोष ही धन है। हम रख के बैठे हैं, बेटा भले ही चला गया, कम से कम नाम तो कर रहा है। क्या नाम कर रहा? क्या नाम कर रहा बताओ? हमारा बेटा कलेक्टर है महाराज, बहुत अच्छा। हमारा बेटा मिनिस्टर है, हमारा बेटा डॉक्टर है। यदि तुम्हारा बेटा कलेक्टर, मिनिस्टर, डॉक्टर है तब भी हम अच्छा मानते हैं, लेकिन कब? जब कई डॉक्टर्स सेमिनार कर रहे हों, सम्मेलन और शिविर कर रहे हों, वहां पर उनसे पूछा जाए तुम्हारी असली पूंजी क्या है और बताने में फख्र कर पाए हमारी असली पूंजी हमारे माता पिता हैं, तब तो हम मानेंगे कि वो तुम्हारे डॉक्टर बने हुए बेटे कुछ संस्कारवान है। लेकिन यदि वहां पर बमुश्किल अपना इलाज कराने के लिए माता पिता पहुंचते हैं शहरों में, और शहरों में अपने बेटे के घर पहुंचते हैं और बेटे अपने आप को लज्जित सा महसूस करते हैं, तो फिर सोचो, तुमने अपने बेटे को अपने सामने लज्जित होना सिखा दिया है तो किस निर्लज्ज को पैदा किया है। महाराज हमारे बेटों के बारे में इतना कठोर तो मत बोला करो। कठोर हम नहीं बोल रहे हैं, कठोर तुमने कर दिया है उन बच्चों को, है कि नहीं बताओ? माता पिता मेहमानों की तरह अपने बच्चों के पास रुकने जाते हैं ताकि बच्चों को ये न लगे कि हमने उनको पूरा छोड़ दिया है, और मेहमान की बजाय मेजबान बनकर रुक जाएं तो फिर वही बच्चे वृद्धाश्रम भी जानते हैं और अनाथ आश्रम भी जानते हैं। लोग कहते हैं महाराज वृद्धाश्रम भी खुलने चाहिए, बहुत हो गए मंदिर, वृद्धाश्रम की व्यवस्था होनी चाहिए। अब तो ये छोटे छोटे कस्बे हर घर वृद्धाश्रम में तब्दील हो चुके हैं, क्योंकि उनके बच्चे तो अब मेट्रो सिटी में पहुंच चुके हैं। अब क्या आवश्यकता है वृद्धाश्रम की? सारे वृद्ध तो हैं ही घर में। अब आहार देने के लिए बच्चों को सौभाग्य कहां मिलता? वो गया जमाना 2001 का और उसके पहले का, जब आहार में भीड़ लगती थी सिर्फ बच्चों की, युवाओं की। वृद्धों से बोला जाता था आप नई आंखों वालों से दिखा करके देना। अब तो वृद्ध बोलते हैं एक आध नई आंख वाला बता दो ताकि उससे दिखा करके हम साधु को आहार प्रदान करते हैं। कितना अंतर आ गया 20 सालों में। सोचो, जिस साधु के आहार हाथ में एक गिलास प्रदान करना चक्रवर्ती सम्राट भी अपने आप को वैभवशाली मानता था। चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट अपने आप को बहुत गौरवशाली मानता था। ऐसे गौरवशाली सम्राटों की परंपरा जिस भारत की थी, इन फिरंगियों की परंपरा ने उसको ध्वस्त कर दिया है। सिर्फ इस नौकरी की लुभावने पैकेज को और आकर्षण को बता करके तुम्हारे संस्कारों को और तुम्हारे संस्कारी पूतों को भी तुमसे दूर कर दिया है। इसलिए तो बोलना पड़ता है 15 अगस्त जब आएगा आएगा, लेकिन तुम्हारी गुलामी तुम्हारे माथे चढ़कर बोल रही है
15 अगस्त के बाद भी कायम रहेगी ऐसा हम सोचते हैं, लेकिन कभी तो छूट जाए इसके लिए भी हम भरसक मेहनत करने का प्रयास करते हैं। और जिनके अंदर से ये गुलामी छूट रही है, छूट चुकी होती है, वही तो फक्र मान करके संकल्प पत्र से अपने आप को संकल्पित करते हैं कि हम मात्र ऐसे जनालयों का निर्माण नहीं कर पा रहे जहां पर 24 जनालय और सहस्कुर जनालय का निर्माण होगा। हम मात्र उस अतिशय क्षेत्र का निर्माण नहीं कर रहे जिसमें पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद हमारे लिए अतिशय बनकर सामने आएगा। अरे हम तो अपने भविष्य का और परिवार का ऐसा सुरक्षित गौरवशाली भविष्य तैयार कर रहे हैं जहां पर हमारे बच्चे हमारे हाथ में रहने की गुंजाइश बढ़ा पाएंगे, क्योंकि ऐसे अतिशय क्षेत्रों के बहाने ही गुरुजन तुम्हारे गांव में आएंगे। यदि ये नहीं हो तो जैसे पूज्य गुरुदेव तुबोंदी चातुर्मास के बाद 2-3 बार आपके गांव के 15 किलोमीटर दूर से निकल गए थे। क्यों? तुम्हारे यहां आने का कोई जरिया ही नहीं था, कोई कारण ही नहीं था। तुबोंदी क्यों गए जब वहां कोई समाज नहीं? क्योंकि वहां अतिशय क्षेत्र था। और मुंगावली भली 50 साल बाद आए, क्यों आए? क्योंकि वहां पर अतिशय क्षेत्र बनने की गुंजाइश थी। और ऐसे यदि अपने बच्चों के कल्याण और भविष्य को सुरक्षित करने का सबसे बड़ा जरिया जो गुरु होते हैं उनको लाने के लिए यदि हम अपना थोड़ा सा धन समर्पित कर रहे हैं तो समझना तुमने अपनी पीढ़ियों को सुरक्षित करने का बहुत बड़ा प्रयोग कर लिया है। नहीं है तो बच्चे तो आपके वियोग के लिए पहले से ही तैयार है। और जो सोचते हैं पत्थरों में पैसा खर्च कर रहे हैं, हालांकि यहाँ के लोग तब सोचना बंद कर दिए हैं, 14 तारीख के पहले सोचते थे, अब तो ऐसा सोच निकल गई है। क्योंकि 14 जुलाई ना, हाँ 14 जुलाई के पहले तक बहुत नकारात्मकता थी। धीरे धीरे हर व्यक्ति उस सकारात्मकता से भर दिया है। वो समझ गया है पत्थर दिल थे जो अभी तक पूर्वजों के गौरव को ही मात अपना गौरव मानते थे। क्योंकि खजुराहो और बड़े बड़े क्षेत्र जहां पर हजारों वर्ष प्राचीन जिनालय हैं और जिनको देखने के लिए फिरंगी भी यहां पर आके ललचाते हैं और हम देखते हैं और फक्र मनाते हैं कि देखो हमारे पूर्वजों ने कैसे अपने आप जिनालय बनाए जो 1000 वर्ष बाद भी आज पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। तुम फक्र तो महसूस करते हो लेकिन फिक्र नहीं करते। तुम आनंद तो मनाते हो लेकिन अफसोस नहीं करते। अरे तुम्हें अफसोस करना चाहिए, उस समय संसाधन नहीं थे, उस समय पूंजियां कम थी, उस समय परिश्रम तो बहुत था लेकिन बुद्धियां कम थी। उसके बावजूद भी हजारों वर्ष तक लोगों को आकर्षित करने वाले ऐसे वैभवशाली क्षेत्रों के निर्माण हमारे पूर्वजों ने करा दिए। और आज तो सारे तमाम संसाधन मौजूद हैं, क्रेन मौजूद है, टेक्नोलॉजी आ गई है, सीएनसी मशीन आ गई है और हमारे पास बुद्धि एआई के रूप में बहुत बढ़ गई है। लेकिन आज हम अपने मात्र पूर्वजों के टुकड़ों पर पल रहे हैं, अपने आप को टुकड़ा टुकड़ा करके। आज तो हम ऐसे जनालय इतने बना सकते हैं ताकि पूरे विश्व के लोगों को आकर्षित कर पाए कि वीतरागता को भी यदि हम अनुराग करते हैं तो ऐसे नक्काशीदार और पत्थर के जनालयों को निर्माण करने के फक्र हम महसूस करते हैं। वीतरागी भगवान भले नहीं कहते कि तुम हमारा मंदिर इतना सुंदर बनाओ, लेकिन हमारे मन को इतना सुंदर वो कर देते हैं कि हमारा फर्ज बन जाता है कि वीतरागी का मंदिर हम वीतरागी नहीं सबके अनुराग को पैदा करने वाला बनाएंगे। इसलिए करोड़ों रुपए बर्बाद होंगे ऐसा मत सोचना। तुम्हारे करोड़ों रुपए जो बर्बाद होने वाले हैं पाप में, व्यसनों में, कई वर्षों में, उनको बचा करके तुम बचा लोगे। क्योंकि पाप में जाने वाला धन तुम्हें पापी बनाने के लिए कारण बनेगा और उससे बचने वाला धन तुम्हारे लिए पुण्यात्मा और धर्मात्मा एक दिन बाद में परमात्मा बनने के लिए भी कारण बनेगा। जो सोच रहे हो अब देखो 2-2 प्रोजेक्ट हो गए। पहले 24 जनालय था, आचार्य सिंह ने उसको सहस्कुर जनालय के साथ और जोड़ दिया। बीच में थोड़े से हम मान गए थे वो नहीं बनेगा। और कुछ लोग सोच रहे होंगे कि बाजू में जो स्कूल उसका क्या होगा। आपको हम आश्वस्त करना चाहते हैं, पहले दिन हमने बोल दिया था और अब जिस प्रकार का प्रारूप बन करके आया है स्कूल को जरा भी क्षति नहीं होगी और मंदिर और सहस्कुर बहुत आसानी से बन जाएगा। इसलिए सभी लोग अपने मन से ये बात निकाल दें कि स्कूल को कुछ टच भी किया जाएगा। उस दिन तो हमने बिना किसी आधार की वाली बात कही थी,
लेकिन अब आधार भी सामने आ गया है, जो मैप बन करके आया है सहसपुर जनालय और आपका चौबीसी जनालय, और उसके बीच एक जो बाउंड्री बनने वाली है, बाउंड्री के माध्यम से स्कूल भी अपना सुरक्षित हो जाएगा और जनालय भी पूरा पूरा सेफ हो जाएगा। क्योंकि अभी तक जो चीज सामने नहीं आ पाई थी वो चीज सामने ऐसे आई क्योंकि हमारे जनालय के जो मूल नायक भगवान का गर्भगृह था वो वास्तु के हिसाब से गलत जोन में आ रहा था, क्योंकि जो पूरे क्षेत्र की बाउंड्री है उस बाउंड्री के विसर्जन वाले जोन में वो आ रहा था। इसी कारण से तो तुम्हारे संकल्प बार बार विसर्जित हो रहे थे, और उस बाउंड्री का ईशान कोण नहीं था, कटा हुआ था, इसलिए तो तुम्हारी आवक रुक रही थी, तुम्हारा धन पाप में तो लग रहा था लेकिन पुण्य में नहीं लग पा रहा था। ये दोनों जो वास्तु दोष ठीक हुए सागर में जाकर के भी, और ये भी इत्तेफाक की बात है, यहाँ पर हमारे लिए एक वास्तु दोष समझ में आया। वहां पर खबर की जिस समय ये मंगौली के लोग, कमेटी के लोग वहां गए थे, उस समय उसी विषय पर चर्चा वहां चल रही थी। ये भी इत्तेफाक की बात है। जैसे उस समय जिज्ञासा के समय हुआ ना, यहाँ पर हम कुछ चर्चा कर रहे थे और वहां पर सेम टाइम में वहां चर्चा हो रही थी। ऐसे ही मैप का निर्धारण होते वक्त भी यहाँ पर जिस विषय को हमने पकड़ा उसी विषय को वहां पर चर्चा होने में समय लग रहा था। ये पक्की बात है, अतिशय क्षेत्र अब अपने अतिशय को मूर्त रूप देने में लग चुका है, तब तो बिना संप्रेषण के भी अपना काम होने लग गया है। और उसके बाद फिर बड़े महाराज ने यह भी कहा कि इसका जो ईशान कोण है वो कटा हुआ है, इस कारण से भी व्यवस्थाएं, तो ये दोनों चीजें नई बाउंड्री बन जाएगी जिससे आपका स्कूल भी सुरक्षित हो जाएगा, उसको कोई क्षति अब आगे नहीं होने वाली है, और आपका बाउंड्री नई बनने से इसके जो जोन है वो भी व्यवस्थित हो जाएंगे। अब तो देवता भी समर्पण करने के लिए नीचे आने लग जाएंगे, बस यहाँ के लोगों को समर्पण करने की आवश्यकता है। सारे गिले शिकवे निकाल दो कि पता नहीं अब 2-2 मंदिर बनेंगे और महाराज आ गए और पूरा समाज उनके पीछे लग गया है, अब कुछ यदि टूट फूट हो जाएगी, कुछ टूट फूट नहीं होगी, अब तो सिर्फ बनना ही बनना है। टूट फूट तो पर्याप्त हो चुकी तुम्हारे किस्मत की, टूटी किस्मत अब जोड़ने के लिए तैयार है, और आप लोग अपने आप को किस्मत से जोड़ने के लिए तैयार हो जाओ। इतना ही हम कहना चाहते हैं। AI का जमाना तो अभी है, किन सेक्टर्स में नौकरियां बचेंगी या स्कोप्स बचेंगे, तो हम आपके लिए सिर्फ मात्र हिंट्स दे रहे हैं, इसकी व्याख्या यदि हम रहे तो आगे करेंगे। 3 सेक्टर्स में मात्र स्कोप्स बचने वाले हैं, और उसके संकेत के रूप में बता रहे हैं 3H, हेड, हार्ट और हैंड। महाराज इनके मायने क्या हैं? इंतजार कीजिए, अपन फिर मिलेंगे यदि रहे तो। अहिंसा परमो धर्म की